डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ द गल्फ़ वॉर। गल्फ़ वॉर जो है इसको हम डेज़र्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जो इराक़ी फ्रीडम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत सारे नाम, कंप्यूटर वॉर, टेलीविज़न वॉर, बहुत सारे नाम हैं इसके गल्फ़ वॉर के। तो एक्चुअल में गल्फ़ वॉर जो है वो क्या है? गल्फ़ वॉर जो थी वो इराक़ ने कुवैत के ऊपर हमला किया था। इराक़ के पास वाली कंट्री जो कुवैत है, ठीक है, वो बहुत छोटी कंट्री है। तो इराक़ जो था उसने कुवैत के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इसमें जो मेन एक्टर था वो था अमेरिका। ठीक है, उसने कुवैत को बचाने के लिए इराक़ के ऊपर जो था हमला किया। काफ़ी सालों तक इराक़ के ऊपर वहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो रहीं इराक़ में। तो मेन जो रीज़न था वो था कि कुवैत के पास बहुत सारे ऑयल फील्ड्स थे, जैसे कि इराक़ के पास थे। तो इराक़ उनको खुद कब्जे में करना चाहता था, लेकिन जो अमेरिका था वो इराक़ को ख़त्म करके कुवैत को बचा के उससे बेनिफिट्स लेना चाहता था। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज़ थी जब अगस्त 7, 1990 ऑपरेशन डेज़र्ट स्टॉर्म शील्ड बिगिन द फर्स्ट यूएस फोर्स अराइव इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम पे जो एक्टिविटीज़ हुई, उसके बाद इराक़ ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। क्या रीज़न क्या बताए उसने दुनिया को कि कुवैत वाज सेलिंग अ लॉट ऑफ ऑयल एंड इट वाज मेकिंग द प्राइस ऑफ ऑयल गो डाउन, सो इराक़ वाज नॉट मेकिंग एज मैनी प्रॉफिट्स एज प्रीवियसली। सेकेंड था, Iraq always thought that Kuwait was a part of it, which led to hostilities. There were several oil mills along the border, and Iraq claimed that Kuwait was illegally tapping Iraq's mines. ठीक है, ये रीज़न्स थे जिसकी वजह से इराक़ ने कुवैत के ऊपर अटैक किया। क्लियर? तो स्टोरी एक्चुअल में क्या थी? द गल्फ वॉर वाज अ कन्फ्लिक्ट विद अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड इराक ओवर कुवैत. It included a total of 32 coalitions. 32 coalitions मीन्स यूएस ने जब इराक़ के ऊपर अटैक किया तो अकेली यूएस ने अटैक नहीं किया, उसने यूनाइटेड नेशन की जितनी कंट्रीज़ थी, 32 कंट्रीज़, उनको साथ में लेके, ठीक है, इराक़ के ऊपर अटैक किया। ये कह के कि जो इराक़ है ये वर्ल्ड पीस के लिए क्या है, ख़तरनाक है, या फिर दुनिया में ये जो है वायलेंस फैला रहा है, ठीक है, या नाजायज़ तरीके से ये कुवैत के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। ऑन अगस्त 2, 1990 सद्दाम हुसैन जो इराक़ का जो वहाँ पे जो मेन जो लीडर था, हुसैन शॉक्ड एवरीवन बाय ऑर्डरिंग हिज ट्रूप टू इन्वेड कुवैत. प्रेसिडेंट बुश, उस टाइम पे अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश. प्रेसिडेंट बुश स्टार्टेड टू सेंड ओवर मिलिट्री टू असिस्ट कुवैत सो दे कैन विन बैक देयर फ्रीडम. ठीक है, उसने हेल्प किसकी की? कुवैत की हेल्प की, विद 32 कंट्रीज़ के साथ कोलेशन करके हेल्प की। उसका मेन जो रीज़न था कि इराक़ से कुवैत को अलग किया जाए या छुड़ाया जाए. ही अर्ज अदर कंट्रीज़ टू डू द सेम. 12 countries joined together and they created the Operation Desert Storm, and led by Norman, they made their way through Iraqi force and into Kuwait within 100 hours. Now this is the main story. उसके बाद अलग अलग जगह के ऊपर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था वो चला 24 फरवरी से 28 फरवरी 1991 तक. ठीक है, अलग अलग जगह पे एक्टिविटीज़ हुई. तो मेन जो बंदे थे इसमें, जो मेन पर्सन्स थे इराक़ और कुवैत की जो लड़ाई थी उसमें, फर्स्ट था जॉर्ज बुश. अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज द पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द गल्फ वॉर. ही वाज instrumental in putting together the coalition that would eventually defeat the Iraqi force. Expelling them the Kuwait, President Bush would not allow any nation to dominate the Persian Gulf and control most of the world's oil supply. He reacted by creating Operation Desert Storm, the largest land operation since World War II. क्लियर? वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे बड़ी जो वॉर हुई थी वो यही थी, इराक़ी जो थी
जिसको हम डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं। तो इनका मेन मोटिव था इराक के ऊपर कंट्रोल करके इराक के ऑयल फील्ड्स के ऊपर अपना कंट्रोल करना और कुवैत की हेल्प करके इनडायरेक्टली कुवैत के ऑयल फील्ड्स के ऊपर अपना कंट्रोल करना। ये एक्चुअल में अमेरिका की जो प्लानिंग थी। नेक्स्ट है सद्दाम हुसैन, जो इराक का मेन लीडर था। सद्दाम हुसैन जो था वो इराक में 1979 से था। ही लेड द नेशन थ्रू द Iraq war and the President Gulf War. Saddam Hussein was the president of Iraq who ordered the takeover of Kuwait. Hussein believed it to be his destiny to fight in the Gulf War. ठीक है, his invasion of Kuwait sparked operations Desert Shield and Desert Storm. Hussein believed it to be the destiny to fight in the Gulf War. Clear? तो एक्चुअल में जो सद्दाम हुसैन था इसको बहुत बुरे तरीके से अमेरिका ने निकाला, ठीक है। तो ड्यूरिंग वॉर तो इसको बहुत ही बुरे तरीके से इसको फांसी दी गई थी, जो कि हम एक्चुअली हमने भी वो चीज़ें लाइव देखी हैं। तो आप अगर ये यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज़ में बना पड़ा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हो कि कैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन जो था उसको फांसी दी थी पूरी दुनिया के सामने। नेक्स्ट नॉर्मन है, ठीक है। नॉर्मन था वो भी एक मेन लीडर था, जो कमांडर था मेन गल्फ वार में। ही इज़ क्रिएटेड विद द ओवर स्ट्रेचिंग द प्लान वुड efficiently destroy Iraqi war making capacity in the Persian Gulf region and would expel Saddam Hussein Republican Guard from Kuwait. He ran the Operation Desert Storm. The end of the consequences Iraq was defeated and Kuwait became its own country. ठीक है। Then there was no fly zone made. नेक्स्ट था कि ही वॉज aloof of structure damage such as the sewage plant destruction. He's made the sewage overflow in the Tigris river, which is where civilians get drinking water and caused a lot of sickness. They suffered, ठीक है। नेक्स्ट था the UN made it where Iraq could not make weapon of the destruction. नेक्स्ट था कि कैजुअलिटीज़ आर बिटवीन 3500 to 1600। तो ये था एक्चुअल में जो ये डेजर्ट स्टॉर्म था, ये अमेरिका ने कुवैत ने किया था, इराक ने किया था हमला कुवैत के ऊपर उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अमेरिका ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा के 32 कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन की इसके साथ नाटो की बीच में थी, ठीक है, उनके साथ मिलके इस इराक के ऊपर अटैक करके इराक को ख़त्म किया, वहाँ पे अपना कंट्रोल किया, वहाँ पे अपनी मिलिट्री को इस्टेब्लिश किया और कुवैत को छुड़ाया, ठीक है। इनडायरेक्टली उन्होंने कुवैत के ऑयल फील्ड्स के ऊपर और डायरेक्टली इराक के जो ऑयल फील्ड्स है उसके ऊपर अपना कंट्रोल किया। अभी थोड़ी टाइम पहले ही उन्होंने इराक के ऊपर अपना जो कंट्रोल है उसको ख़त्म किया है। मीन्स इतने सालों तक उन्होंने इराक के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करके रखा। Thank you so much. Hope you